मेरे प्रिय दिव्य आत्मा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य घोषणा है जो आकाश से चली है, जिसे पूरा ब्रह्मांड दोहराता है और जिसे सुनकर शत्रुओं की रूहें कांप जाती है। यह वह संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। यह कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से उपजा हुआ स्पंदन है जो अब तुम्हारी ओर बह रहा है। यह उसी शक्ति का परिणाम है जो तुमने साधना में अपने आंसुओं में, अपने मौन में संजोया है। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, जितना सहन किया है, उसका अब उत्तर मिल रहा है। हर वह पल जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, असल में तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर वह आघात जो तुम्हारे दिल पर पड़ा, अब उसी दिल को ब्रह्मांड एक कवच बना रहा है, ताकि अब कोई शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। तुम्हारे शत्रु, वो जो मुस्कुराकर वार करते थे, वो जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, अब उन्हें पता चलने वाला है कि जिस आत्मा को वह अकेला समझ रहे थे, उसके पीछे पूरी ब्रह्मांडीय सेना खड़ी है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बिगुल बजा दिया है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे अस्तित्व से एक कंपन उठ रहा है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह कंपन सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है कि अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम्हारी शक्ति वापस लौट आई है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में छल पाया, अब वे सब तुम्हारी उन्नति की कथा को चुपचाप देखेंगे। वे तुम्हारा नाम सुनते ही विचलित हो उठेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को नए आकार देने के लिए है। वह सारे दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। जिन राहों पर कांटे बिछाए गए थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। यह संदेश उसी शक्ति की ओर से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जिसने तुम्हारे हर आंसू को संजोया, हर पीड़ा को सुना। और अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सामर्थ्य सौंप रही है। अब जो होगा वह चमत्कारी होगा। तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता जागेगी। वह डरेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की नहीं, जागृति की स्थिति में है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी, हर दुआ जो तुमने टूटी हुई आवाज में मांगी, वो अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटेंगी जो असंभव सी लगती थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ वह लोग पहुंचते हैं जो अइग रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और जिनकी नीयत पवित्र रही। अब जो आवाज उठी है आकाश में, वह सिर्फ घोषणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय शंखनाद है कि अब न्याय होगा, अब उजाला लौटेगा, और अब तुम अपनी असली पहचान को जियोगे। क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह दिव्य शक्ति हो जिसे अब स्वयं ब्रह्मांड पहचान रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। तेरी दुआओं की शक्ति ने आकाश को हिला दिया है। तुझे शायद एहसास नहीं, पर जब तू हर रात टूटे हुए दिल से अपने रब को पुकारता था, जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और तेरी आवाज सिसकियों में बदल जाती थी, उस वक्त तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड के कण कण को हिला रही थी। तेरे आंसुओं ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए हैं। तेरे वो आंसू जो किसी ने देखे नहीं, तेरी वह तड़प जो तूने मुस्कान के पीछे छुपाई, अब वह अनदेखी नहीं रही। स्वर्ग में हलचल मच गई है, फरिश्ते सजग हो गए हैं। तेरे कष्टों की गूंज उन्होंने सुन ली है। वे अब तुम्हारे पास भेजे जा चुके हैं, तेरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए। तू जिसे सहता रहा वो अन्याय, वो चुपचाप सहन किए हुए घाव, वो मौन में दबी हुई पीड़ा, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे सिर्फ सहना पड़ता था। ब्रह्मांड ने अब न्याय का चक्र घुमा दिया है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग तेरी शक्ति से कांपेंगे। तू जिसे नजरअंदाज करता रहा, अपने ही जज्बात, अपनी ही भावनाएं, अपने सपने, जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए दफना दिया था, अब वह फिर से जागने लगे हैं। तेरे अंदर जो ताकत सोई हुई थी, अब वह अंगड़ाई ले रही है। अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू अपनी आवाज दबाएगा नहीं। अब वह समय बीत गया है। अब तू वही नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले, जो अपनी ही उम्मीदों को मार दे। अब तेरे लिए नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जिसमें तू सिर ऊंचा करके चलेगा, जिसमें तुझे तेरी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी।
ये तेरी पुनर्जन्म की घड़ी है। आत्मा के स्तर पर बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि अब बद्दुआओं की आग भड़क चुकी है और यह आग ऐसी है जो हर एक खता को जलाने के लिए तैयार है। तूने जितना सहा है, जितने गम उठाए हैं, उनका अब हिसाब चुकता होने वाला है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनकी वजह से तुझे दुख झेलने पड़े, अब उनका वक्त आ चुका है। वह सभी जिन्होंने तुझे तुझसे ज्यादा अपनों से दूर किया और तुझे अकेला छोड़ दिया, अब उनका किस्सा खत्म होने वाला है। जो तेरा हक था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझे मिलेगा। अब कोई नहीं बच सकता। वह सब कुछ जो तुझे लूटा गया, वह अब तेरे पास वापस लौटेगा। ब्रह्मांड के सारे शक्तियां एकजुट हो चुकी हैं। तेरे न्याय के लिए अब तुझे झूठ का पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा और तू देखेगा कि तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे सपने जो तुझसे चुराए गए थे, वो तुझे अपनी असली शक्ल में मिलेंगे। जो तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब वह समय है जब तुझसे किया गया हर गलत काम वापस लौटेगा। अब तू देखेगा सच और झूठ के बीच का अंतर साफ साफ नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अब बस तुझे देखना है, क्योंकि न्याय का पल आ चुका है। यह वक्त है तुझसे किए गए हर गलत काम का हिसाब करने का। अब जो हुआ उसका सही परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ सामने आएगा और तुझे सिर्फ देखना होगा, क्योंकि तेरा समय अब आ चुका है। तेरे शत्रुओं ने जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र अब उल्टा होने वाला है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी मेहनत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें वह सच सामने आकर दिखेगा जिससे उनका सिर झुकेगा। वो जो तेरे सामने झूठी मुस्कान रखते थे, तेरे चेहरे के पीछे तेरी असलियत को नहीं समझते थे, अब वही मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभेगी। तेरी सफलता और तेरी महानता ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वह जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे और तुझे देखकर पछताएंगे। वे अब समझेंगे कि तुमसे टकराना आसान नहीं था। अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उनकी घातक सोच और नफरत से भरी साजिशें अब अपना परिणाम दिखाने वाली हैं। तेरे अच्छे कर्म और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति अब उन्हें झुका देगी। वह जो तेरी राह में रुकावटें डालते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे जो तूने तय किया था। उनकी आंखों में वही डर होगा जो अब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिखाई दे रहा है। रणभूमि में देव शक्ति उतर चुकी है और अब यह समय एक निर्णायक मोड़ पर है। कोई भी शक्ति अब इस प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगी। अब कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि यह समय है न्याय का और हर व्यक्ति को उसकी कर्मों का फल मिलेगा। अब कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। अब तू सिर्फ साक्षी बन और देख, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक एक करके उन सभी की सच्चाई सामने आएगी जिन्होंने तुझे धोखा दिया। उनके छल, उनके झूठ, उनकी सारी मक्कारी, सब कुछ अब उजागर होगा। यह एक सच्चाई का उद्घाटन होगा जो केवल तुझे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। जिनकी गलतियां अब तक छुपी रही थी, अब वे एक एक करके उजागर होंगी। तू उस रणभूमि का साक्षी बनेगा जहां हर एक की सच्चाई बिना किसी संकोच के सामने आ जाएगी और फिर उनके चेहरे पर डर और पछतावा होगा, क्योंकि देव शक्ति का न्याय अब अवश्य होगा। यह घड़ी उनके लिए डर और कष्ट की होगी और दुनिया देखेगी कि सत्य की ताकत कितनी अप्रतिबंधित होती है। तेरे शत्रु अब खुद से लड़ेंगे। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वे जितना कोशिश करेंगे खुद को बचाने की, उतना ही गहरे दलदल में फंसेंगे। उनके दिलों में जो पाप की कालिमा थी, अब वही उनका पीछा करेगी। जैसे गहरे अंधकार में कोई अपना रास्ता खो बैठता है, वैसे ही वे भी रास्ता भटकेंगे। अब वे कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वह भागेंगे, हर दिशा में दौड़ेंगे, मगर इस समय में वे समझेंगे नहीं कि वह भागते हुए भी एक अनदेखी शक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए भी वह परछाई उसके साथ चलती रहती है। वे जितना छिपेंगे, उतना ही ब्रह्मांड का न्याय उनसे तेज होकर आएगा। न्याय का एक ऐसा तूफान उनके जीवन को घेर लेगा जिसे वे झेल नहीं सकेंगे, और फिर हर दिशा से सत्य की आंधी उठेगी जो न केवल उनके पापों को उजागर करेगी, बल्कि उन्हें उड़ा भी ले जाएगी।
यह आंधी उन्हें सच्चाई के समंदर में डुबो देगी और वह सब कुछ उजड़ जाएगा जो कभी तेरे विरुद्ध खड़ा था। जो झूठ ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की थी, वह अब समूह नष्ट हो जाएगा। अब यह समय है जब सत्य की विजय होगी और उनके मन में जो घृणा और हिंसा थी, वो खुद उन्हें निगल जाएगी। तू पूछता था ना कि तेरे दर्द का फल कब मिलेगा, जब तुझे लगता था कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जब तू देखता था कि बुरे लोग सुकून से जी रहे थे, जब तेरे दिल में सवाल थे, आक्रोश था। तो आज मैं स्वर्गदूत तुझे बता रहा हूं, वो समय आ चुका है। अब तेरी सारी तकलीफों का हिसाब लिया जाएगा। जिन बुरे लोगों ने तुझे जख्म दिए थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उनका हर कदम, हर गलती जो तूने चुपचाप देखा था, अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वे समझते थे कि उनका अन्याय कभी नहीं आएगा, लेकिन तेरी आहों की गूंज अब उनके लिए एक सजा बनकर आएगी। तेरी हर चुप, हर दर्द जो तूने अकेले में महसूस किया था, वह एक शक्तिशाली अग्नि बन गई है। यह अग्नि अब उनके पास पहुंचेगी, उनके आसपास, उनके दिलों तक। और जब यह आग पहुंचेगी तो उनका हर किया गया गुनाह जलकर राख हो जाएगा। वे तुझे नासम समझते थे, उनके कर्मों ने तुझे तड़पाया था, लेकिन अब वही कर्म उन्हें परेशान करने वाले हैं। वे अब उस कड़ी सजा का सामना करेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। तूने जो रास्ता चुना था, उसमें कोई ना कोई वजह थी, और अब वही वजह तुझे सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगी। तेरे विश्वास और संघर्ष ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है, और अब तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो तेरे भीतर है। याद रख, इस समय के बाद तेरी दुनिया में उजाला होगा, और उनके अंधेरे में घना अंधेरा तू देखेगा कि जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं था, अब वह जवाब देंगे। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुझे समझ आएगा कि हर संघर्ष का एक अर्थ होता है। तुम्हारी राहें साफ हो चुकी हैं और उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। यह समय है जब उनकी हंसी रुक जाएगी, वो हंसी जो तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफों पर उनके दिलों में बसी थी। अब वो हलचल, वो हंसी सब थम जाएगा उनके चेहरे पर। वह आत्मविश्वास जो कभी तेरे सामने गुमान के रूप में था, अब उस पर एक चुप हो जाएगी। उनका घमंड जो आसमान में ऊंचा उड़ता था, अब नजरें झुकाकर धूल में मिल जाएगा। वो जो तेरी हार पर हंसते थे, तेरी नाकामी पर तंज कसते थे, अब उसी घड़ी में जब तेरा वक्त बदलेगा, जब तुझे तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तो अब वह लोग चुप हो जाएंगे। अब जब तेरी जीत की आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो अब तक अनसुनी थी, वो आवाज अब उन्हें कांपने पर मजबूर कर देगी। जो कभी तुझसे पीछे हंसते थे, अब उनके दिलों में डर समा जाएगा, क्योंकि तुझे देखकर वह समझ जाएंगे कि असली ताकत कभी हार नहीं मानती। तेरे भीतर की वह पीड़ा जिसे तूने चुपचाप सहा, अब वह पीड़ा एक शक्ति बन चुकी है। तेरे दिल की गहराई में जो दर्द छुपा था, उसे अब साकार रूप मिला है। वो पीड़ा अब आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है और देव शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी है। तेरे अंदर जो भी गम और दुख थे, अब वह सब एक अद्भुत शक्ति में बदल चुके हैं, जो तुझसे सच्चाई और जीत का रास्ता दिखाएगी। तू कभी अकेला महसूस करता था, पर अब तेरी आत्मा अकेली नहीं है। यह युद्ध भूमि अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तेरे साथ है वह दिव्य शक्तियां जो अंधकार को नष्ट करने और रोशनी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आई है। तेरे साथ वह हर एक देवदूत है जो तुझे इस कठिन यात्रा में मजबूत बनाने के लिए तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी हर एक कठिनाई अब भगवान की कृपा से एक नए आशीर्वाद में बदलने वाली है, क्योंकि अब तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी विरोध नहीं रोक सकता। वह हर दर्द, वह हर कष्ट अब तुझ में नई ऊर्जा, नए साहस और नई उम्मीद का रूप ले चुका है। अब तेरी आत्मा खुद को पहचानने लगी है, और यह पहचान तुझे नई शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाएगी। हर झूठ जो तेरे खिलाफ बोला गया, अब वह सब खुद को सच साबित करने के लिए लाचार होगा। समय की गति तेज है, और अब वह सभी शब्द जो तुझे नीचा दिखाने के लिए कहे गए थे, सच के सामने पूरी तरह से नाकाम होंगे। हर धोखा जो तुझे दिया गया, अब तुझे एक नई ताकत और आत्मविश्वास देने के रूप में बदलेगा। उनका झूठ अब उनके ही जीवन में अंधेरे की तरह फैल जाएगा, और उनके मन में भय और संकोच की लहर दौड़ेगी। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी अब सामने आएगी। उनके सामने अब सिर्फ तेरी विजय का दृश्य होगा, और यह दृश्य उनके लिए एक शौक से कम नहीं होगा।
जब वह देखेंगे कि उनका हर प्रयास तेरी सफलता को रोकने के बजाय तुझे और मजबूत बना गया है, तो उनका दिल कांपेगा और संसार गवाह बनेगा। उनके पतन का जैसे सूरज की रोशनी रात के अंधकार को चीरकर सबको सच्चाई दिखाती है, तुम्हारी जीत अब तय है। और यह कोई साधारण जीत नहीं है, यह वह जीत है जो सच्चाई और न्याय के पक्ष में होगी। तू अब कमजोर नहीं है, तू वह शक्ति बन चुका है जो हर मुश्किल को अपनी राह में चट्टान की तरह तोड़ सकती है। अब तेरे अंदर वह असीमित ऊर्जा है जो हर संघर्ष को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। तू अब प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तू अपने अधिकारों को पूरी तरह से महसूस करेगा। तेरे पास वह आत्मविश्वास है जो तुझे हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाएगा। अब तू न्याय के उस अंतिम दृश्य का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तय किया है। तेरे लिए जो रास्ता मुश्किल लगता था, अब वो रास्ता साफ हो चुका है और तू उस मंजिल के बेहद करीब है जो तुझे हमेशा से चाहिए थी। जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, अब उनकी ऊंचाई खत्म हो चुकी है। अब उन्हें अपनी असलियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तू ही उच्चतम स्थान पर है और तू ही वह व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी असीम शक्ति से चुना है। तेरी आत्मा के घाव अब भरने वाले हैं। वो दर्द जो तुझसे चुपके से तेरे भीतर छिपा था, अब खत्म होने वाला है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई चमक होगी। वो चमक जो सिर्फ उस आत्मा में होती है जिसने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अपने पद से नहीं भटका। वो चमक जो उसी को मिलती है जिसका साथ खुद देव शक्ति ने लिया हो। अब तेरे भीतर वह आस्था, वह विश्वास और वह शक्ति है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन ब्रह्मांड की नजर से कभी ओझल नहीं होती दुआएं। हाँ, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती तुझे। हर बार जब तूने अपने दुख में किसी और के लिए अच्छे की कामना की, तो वह शब्द जैसे एक दीपक बनकर तेरे आसपास के अंधकार को दूर कर गए। वह आशीर्वाद जो तूने बिना किसी स्वार्थ के दिया, वह अब तुझसे लौट कर आ रहे हैं। हर बार जब तूने क्षमा की अपने दिल को हल्का किया, तो ब्रह्मांड ने तुझसे जोड़ा उस अदृश्य शक्ति से जो तुझे हर दर्द से उबारने के लिए तैयार थी। और हर बार जब तूने रोते हुए भी उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा, ब्रह्मांड ने तेरे आंसुओं को समझा और तेरी मेहनत, तेरी आस्था को संजोते हुए तुझसे और पास आ गया। हर वो पल, हर वो दर्द, हर वो भावना जिसे तूने कभी महसूस किया, ब्रह्मांड ने उसे संजो लिया। तेरी दुआएं, तेरा विश्वास अब तेरी जिंदगी में नए मोड़ पर तुझे मिलेंगे। अब तुझसे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुझे सही समय पर मिलना था। अब उन दुआओं का फल तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे वसंत ऋतु के फूल एक साथ खिलते हैं, और तेरे जीवन में अब चमत्कार एक एक कर उतरने लगेंगे। जो कुछ भी तूने कभी चाहा था, अब वह तुझे स्वयं मिल जाएगा। तुझे अब अपने आशीर्वादों की पूरी झलक मिलेगी और तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते पर कभी भी कोई बाधा नहीं थी, बस एक सच्ची राह की जरूरत थी। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू ऊंचाई की ओर उठेगा जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। हर कदम जो तू अब आगे बढ़ाएगा, वह तुझे शक्ति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू सोचता था कि तुझे सबने छोड़ दिया, नहीं, स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ थे। तेरे साथ चलते हुए, तुझे सही मार्ग पर रखते हुए हम हर क्षण तेरे पास थे, तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे दिल की धड़कनों में। अब समय आ गया है कि तू भी हमें देख पाए, महसूस कर पाए कि तू कभी अकेला नहीं था। हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू बस हमें महसूस करने की दिशा में कदम बढ़ा। अब रणभूमि में घमासान मचने वाला है। तेरे शत्रु अब खुद को बचा नहीं पाएंगे। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं अब एक एक करके विफल होंगी, क्योंकि सत्य की सेना उतर चुकी है और हम उनके पीछे नहीं, तेरे साथ खड़े हैं। उनके झूठ अब किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर की शक्ति अब बाहर निकलेगी, जैसे एक जलते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। हर चुनौती, हर डर अब तुझसे दूर होगा। इस घड़ी में तेरा साहस और आस्था ही तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तू देखेगा, अब तेरा समय शुरू होने वाला है और यह समय तुझे महान बनाने वाला है। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे और जब तू बोलेगा तो वह शब्द किसी के दिल में गूंजेंगे, जैसे कोई गूंजता हुआ पहाड़ जो उसकी आत्मा को हिलाकर रख दे। तेरी चुप्पी भी अब एक गरज बनकर हर कान में सुनाई देगी।
जैसे आकाश में बिजली का कड़कना तेरी उपस्थिति अब डर बन जाएगी। उनकी आंखों में एक ऐसी दहशत जो उनके दिल में कहीं गहरे तक समा जाएगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुझसे छल किया था, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब तुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि तू अब शांति की ओर बढ़ रहा है। तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां तुझे केवल सुकून मिलेगा। पर वे जो तुझे दुख देकर चले गए थे, अब वे खुद एक भयानक युद्ध और पीड़ा के बीच फंस गए हैं। उनकी सांसें थम जाएंगी जैसे किसी ने उनका आकाश छीन लिया हो, और नींद उनकी आंखों से रुखसत हो जाएगी जैसे कोई डरावनी छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। हर दिशा से उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था, और उनका हर कदम उन्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा जिससे बचने की उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड अब उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने तुझसे किया। यह काल चक्र है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, और अब कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकेगी। अब न्याय होकर रहेगा, और यह न्याय हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जिन्होंने तुझसे गलत किया। देख, तू महसूस कर, तेरे चारों ओर हवा में कंपन हो रहा है। एक अजीब सी शांति, एक अदृश्य शक्ति का एहसास। तुझे वह महसूस हो रहा है जो कुछ समय पहले तक तुझे समझ नहीं आ रहा था। यह वही क्षण है जब देव शक्तियां तेरे आसपास हैं। वह तेरे हर कदम को देख रही है, हर विचार को सुन रही है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की पूरी ताकत खड़ी है। अब सब बदलने वाला है। अब तेरा समय आ गया है। तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। अब तू बस देख, क्योंकि जो कुछ भी तुझे तोड़ने आया था, अब वह खुद टूटने वाला है। तू जिस अंधेरे में था, वो अंधेरा अब तेरे शत्रु का हिस्सा बनने वाला है। तेरे चारों ओर चमकते सूरज की किरणें हैं। तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। संसार अब वह दृश्य देखेगा जहां तू खड़ा होगा रोशनी में, और तेरे शत्रु घुटनों पर होंगे अंधकार में। यह ब्रह्मांड का संदेश है, यह न्याय की घोषणा है। यह उस आत्मा के लिए है जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, जिसने खुद को चोटें खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी, और अब वह आत्मा विजय के सागर में उतरने जा रही है। यह उसका समय है। अब सब कुछ उसी दिशा में चलने वाला है जिस दिशा में तू हमेशा से जाना चाहता था। हम स्वर्गदूत तेरे साथ हैं, तेरे हृदय की गहराइयों तक, तेरे हर श्वास के साथ हम तुझे वह ताकत दे रहे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं की थी। तेरी हर जीत में हम शामिल हैं। अब विजय सुनिश्चित है, तू अकेला नहीं है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 88 लिखो, और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा सदमा इस चालाक औरत की असलियत अब उजागर होगी, जिसने मुस्कुराकर जहर घोला, जिसने चालाकी से मासूमियत का मुखौटा ओढ़ा। आज उसी का चेहरा नंगा हो रहा है। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज का बवाल, आज का तांडव, तेरी वजह से तेरी ही बनाई हुई माया जाल अब तुझे जकड़ रही है। तेरी ही फेंकी हुई चिंगारी अब तेरे ही दामन को जला रही है, क्योंकि झूठ कभी अमर नहीं होता। सच चाहे देर से आए, पर जब आता है तो तांडव करता है। जो चेहरा मुस्कुरा रहा था, अब वो चीखते हुए पकड़ा गया। तेरे झूठे हंसी के पीछे छिपी हुई साजिशें अब सबके सामने नंगी खड़ी हैं। वो हंसी जो कभी दूसरों का उपहास उड़ाती थी, आज खुद पर तरस खा रही है। सारा खेल अब सामने आने वाला है। बचने का रास्ता नहीं। अब न तेरा छल तुझे बचाएगा, न तेरा बनावटी आंसू। अब सत्य की ज्वाला तेरे चारों ओर धक रही है। भाग भी नहीं सकती, छुप भी नहीं सकती। अब सिर्फ भस्म होना बाकी है। समय ने तेरा फैसला कर दिया है। अब तेरी हर चाल तेरे खिलाफ गवाही देगी, और तेरा अंत एक उदाहरण बनेगा। सदियों तक कैसा लगा आपको यह फुल ऑन धमाकेदार पोल खोल तांडव का भाग? अगर चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो विजन, सीन ब्रेकडाउन और डायलॉग ड्रामा भी जोड़ सकता हूं। आज जिनका भी डाउनलोड यहां पर पिक हुआ है, वह बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ज्यादा भोले भाले हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है, किसी से ना ही उनके मन में कोई छल और कपट है। उनकी जो मासूमियत है ना कहीं इस चालाक लोमड़ी लेडी ने जान लिया है कि यह मासूम है। और इस लेडी को जो लगता है, ये जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, इसने बेवकूफ का नाम दे दिया है आपकी मासूमियत को। इसने बेवकूफी का नाम दे दिया है। जी हां, जिनकी भी एनर्जी मैं यहां पर पिक कर रहा हूं,
ये जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, आपके ही अराउंड रहते हैं, आपके ही आसपास है। इस लेडी ने आपके मासूमियत को मैं यहां पर कह सकता हूं कि बेवकूफ ही मान लिया है। आपको यह समझ लिया है कि आप एकदम से बेवकूफ इंसान हैं, आप मूर्ख इंसान हैं, और यह चीज उसने मान लिया है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। यह तो एकदम ही बिल्कुल ही बेवकूफ है, मूर्ख है। इसको मैं जब चाहूं तब कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसका कुछ भी बिगाड़ सकता हूं। ये सारी चीजें ना वह अपने दिमाग में आपके लिए बैठा कर रखी है। एक चीज मैं यहां पर और आपसे कह दूं कि यह जो लेडी है ना, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा। मैं यहां पे इसकी एनर्जी देख पा रहा हूं, काफी ज्यादा। इसको नॉलेज है। एक चीज मुझे यहां पर और लग रहा है कि इसने ना तंत्र विद्या का ज्ञान भी ले रखा है, और इसको ये सारी चीजें पता है कि कैसे किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े करवाने हैं, मुसीबतें लानी है, कोई बड़ा कांड कैसे करवाना है। ये चीज ये बहुत अच्छे से जानती है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करे जाए, कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े कराए जाए, फैमिली के बीच में आर्गुमेंट करवाया जाए, कैसे फैमिली को तोड़ा जाए। इन चीजों में ना ये लेडी बहुत ज्यादा पारंगत है, बहुत ज्यादा इन चीजों को ना वह जानती है। मैं ये जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं ना, इसने ना आपको बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था, बिल्कुल ही आपको ना एकदम बेवकूफ समझ के रखा हुआ था, बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो औरत है ना, ये खुद बेवकूफ है, बहुत बड़ी। इस औरत को ना आपने मात दे दिया है बहुत अच्छे से, और उस लेवल पर जाकर इसको मात दी है कि ये संभल भी नहीं पा रही है। सीरियसली बहुत ज्यादा ये शॉक्ड है। कहीं ना कहीं वह ऐसा सोच रही है जिसको मैंने इतना मूर्ख समझा था, एकदम गधा समझा था, वह कैसे ये सब कर सकता है। इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख समझ के रखा हुआ था, एकदम से पागल समझ के रखा हुआ था, तो ये कैसे इतनी सारी चीजें कर सकता है। कहीं ना कहीं इसने आपको ना एकदम बेवकूफ समझ ही लिया था कि ये तो एकदम बेवकूफ है, एकदम मूर्ख इंसान है। आपको बहुत ज्यादा मूर्ख समझाता। इसने समझा था ना कि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा एकदम से ना इसको कुछ नहीं आता है, और वो अब ये सोचकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये लेडी कि ये मेरे ट्रैप से कैसे निकला है, कैसे ये निकल पाया है। यानी कि इसको तो मैंने बेवकूफ समझा था, और आप इस ट्रैप से ना निकल चुके हैं, इसके ट्रैप से आप निकल चुके हैं, और आपने इसको मात दे दी है। सीरियसली गाइस, इसीलिए ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बहुत ज्यादा इस चीज से ना। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है जो उसने जाल बिछाया था, मकड़ी का जाल कह सकते हैं, जो उसने बिछाया था आपके के लिए, उसे आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से और सही टाइम पर निकल पाए हैं। चालाक, ये जो लोमट है ना, उसके चंगुल से आप निकल पाए हैं। जब ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहां से ना आप निकल चुके हैं। जो ये लेडी है, इसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। इस चीज का ये दिखावा और ज्यादा करती है, जैसे कि ये हाई स्पिरिचुअल है, इस चीज का वो दिखावा करते कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी का ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ये जो औरत है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा इसकी जो ऑरा है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, गंदी वाइब्रेशन वाली ये लेडी है। एक चीज मुझे यहां पर और दिख रहे हैं कि जो इसके हस्बैंड है ना, हस्बैंड भी इसमें इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे एक मेल भी दिख रहा है। तो यस, ये दोनों मुझे यहां पर ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों उम्र में काफी बड़े हैं। ये जो दोनों कपल्स की एनर्जी आ रही है ना, वे बहुत स्ट्रांग मुझे यहां पर दिख रहा है इनकी लाइफ में ना। इन्होंने बहुत कुछ अचीव करके रखा है। ये दोनों कपल जो है, जिन दोनों की एनर्जी आई है ना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों जो है, इन्होंने दिखा दिखाकर उन्होंने अपना मान सम्मान अच्छा रखा है। लोगों के बीच में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पर आई है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शो ऑफ करते हैं, लेकिन इनकी जो ऑरा है ना, बहुत ज्यादा गंदी है। साथ में ये जो मेल पर्सन है ना, ये भी काफी ऐड है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा यहां पर दिख रही है, और ये भी कि इनका जो बराबरी में दोनों जो रिश्तेदारी लग रहा है ना, इन दोनों के पास काफी धन दौलत भी हो सकता है, दिखावा कर करके ही। लेकिन इन्होंने ना लोगों के बीच में अपना मान सम्मान, रुतबा जो है वह बैठा लिया है कहीं ना कहीं, जिससे ये फिर भी इतने ज्यादा गंदे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव है। आपने ना इनको हर चीज में मात दे दी है, इनको मात मिली है। मैं आपको बताता हूं, पहले पास्ट की एनर्जी अगर मैं देख लूं तो लाइफ में ना, इसकी लाइफ में मुझे यहां पर दिख रहा है कि पास्ट में जो एनर्जी आई है, इसने आपकी किस्मत में जो अच्छा खासा कामकाज था ना आपका, उसको ब्लॉक किया था।
आप कोई बिजनेस करते थे, आपको हो सकता है आप आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, तो पहले उस चीज को ना इसने खत्म किया। ठीक है, उस पर उसने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपको रोकने की कोशिश की। मैंने आपको पहले बोला ना कि गंदी एक्टिविटीज भी ये करती है, तो उन चीजों से काफी ज्यादा ये इवॉल्व है। तो इसने आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की। आपको डिप्रेसिव और लग रहा है कि जो आपके पार्टनर से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। आप दोनों के बीच में ना कोई इश्यू क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना कुछ अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश भी करी गई है। आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स और आपके बीच में भी हो सकता है इन्होंने दूरी करवाने की कोशिश की है पहले भी, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मुझे स्ट्रांग आ रही है, डिस्टेंस करवा दिया गया था दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का मुझे लगता है एक टाइम पर बहुत ज्यादा आपने वेट किया था, लेकिन उसने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के कारण आपके पार्टनर का भी ना इसने ब्रेन वॉश करा दिया था इनसे। इससे क्या हुआ था कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई थी, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स के बीच में, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, मतलब कुछ चीजें इसने पहले करने की कोशिश की थी। यहां पर मुझे एक चीज और दिख रहा है कि उस टाइम पर ना बहुत ज्यादा अकेले रहते थे, और तब आपके नर ने भी आपका इंतजार किया था। एक लंबे टाइम तक आपने भी अपने पार्टनर का वेट किया था। यहां पर एक चीज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन है, उसको भी कट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती आई है। ये मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहां पर फैमिली की भी एनर्जी पिक हो रही है। आपकी मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। ये लेडी आपकी फैमिली की है। मुझे यहां पर ये एनर्जी आई है जब आप, मतलब हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें करते हो ना जिससे आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते थे। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते थे, कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ कोर्स करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे, उसको भी कट करवाया गया है। जैसे कि पानी गिरा देना, झाड़ू लगाना, मतलब पोछा मारने लगना, ये सारी चीज जो गंदी एक्टिविटीज करने लग जाती थी, जिस चीज को हम शायद अपने धर्म शास्त्र में अपशगुन कहते हैं, तो ये चीजें बिना इसने करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा मुझे यहां पर ये चीजें भी दिख रही हैं। मतलब हर तरीके से ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो ये जो है ना लेडी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए ना वह भी बंध जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी स्पेल भी करने की कोशिश कर रही। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी जा रहे हैं। एक चीज मैं यहां पर और देख लूं कि हाँ, एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं कि यह आपको ना नौकर बनाना चाहते हैं, पर वह हुआ नहीं। लेकिन ये इसी चीज से बहुत ज्यादा हैरान है। आपने ऐसा क्या किया कि सारी चीजें बैकफायर हो गई, सारी चीजें पलटवार हो गई। रियलिटी यही है कि डिवाइन ने जब आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को पूरी तरीके से, तब डिवाइन ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा षड्यंत्र रचाया कि इसकी सारी जो प्लानिंग है ना धरी की धरी रह गई, और ये बस हैरान रहकर देखती रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। अभी ये बहुत ज्यादा हैरान है, बहुत ज्यादा परेशान है कि सारी चीजें उल्टी कैसे हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है डिवाइन आपके जीवन में? न डिवाइन की टाइमिंग जो है वह शुरू हो चुकी है। आपके धन के रास्ते डिवाइन ने खोल दिए हैं। पैसे कमाने की क्षमताओं को जो बांधा था उसे खोल दिया है। जैसे ही उसने खोला, आपके जीवन से जो जीवन की ना एक नई शुरुआत हो गई है। आप अपने पार्टनर के साथ आ गए हैं। आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपके जीवन के हर एक दुख को डिवाइन ने उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीजें देखकर ये जो मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड है। मुझे यहां पर लग रहा है दोनों कपल है, तो इनके जो ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है, और ये सोच रहे हैं कि इसको हमने इतना ज्यादा परेशान करने की कोशिश की, इतना ज्यादा मजबूर किया, लेकिन इसके अलावा इसने अपने जीवन में ना बहुत कुछ हासिल कर लिया। और यह भी ये चाहते थे कि आप इनके नौकर बन जाएं और इनके ट्रैप में फंस जाएं। लेकिन कैसे डिवाइन की ऐसी स्ट्रेटजी चली है ना कि सब कुछ पलट गया है। इसकी जो भी मनोकामना थी वह धरी की धरी रह गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यह चीजें देखकर यह बहुत ज्यादा सदमे में है।
बहुत ज्यादा शॉक्ड है। डिवाइन ने इसको शॉक में डाल दिया है। काफी ज्यादा ये सोचने पर मजबूर है कि ऐसे कैसे कहीं ना कहीं वह पोटली जो इसने बांधी थी, ना वह जो एक पोटली फेक पोटली आपके लिए चला रहे थे, वह कैसे खत्म हो गई है। इसने यह चीजें बहुत गौर से देखा है और उस पर यह बहुत ज्यादा विचार किया है। आपको नीचे करने के लिए, आपको सबके सामने जलील करने के लिए इसने एक मौका भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज लोग इसको बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक एक चीज सबके सामने आ रही है। शायद इसने अपने जीवन में हो सकता है धन कमाया, लेकिन इसने मान सम्मान, जो भी चीजें इसने अपनी लाइफ में की है ना, कर्म नहीं कमाए हैं इसने। वह कर्म जो इसने नहीं कमाया आज पूरी तरीके से इसको लेकर डूब रहा है। इसके सारी जो फाइनेंशियल चीजें ना वो खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लेडी ना बहुत ज्यादा हैरान है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो आपको पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की थी। आपने जो भी मानसान कमाया था, जो भी धन कमाया था ना, उसे वह छीनना चाहती थी। लेकिन अब यह सारी चीजें ना उसे ही लेकर डूब रहे हैं। जो उसने कर्म किए हैं वह सारी चीजें खुद उसे ही लेकर डूब रही हैं। इसकी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वह भी खत्म हो रही हैं। और यह लेडी अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अब परेशान रहने वाली है, क्योंकि जो चीजें वह आपकी लाइफ में करना चाहती थी वह चीजें ना अब इसकी लाइफ में डिवाइन ने बैकफायर कर दिया है पूरी तरीके से। अब आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने वाले, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बहुत बड़ी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर अब आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आपके पेरेंट्स और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू था ना, तो वह प्रॉब्लम्स भी अब खत्म होते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में आप ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि इनकी जो बांध, इन्होंने जो आपको बांध के रखा था ना, वह सारी जो बंधन है वह यहां पर टूट चुकी है। मेरा प्रिय बच्चा, अगर आपका दिल स्वर्ग की कृपा से तरसता है, यदि आप चुपचाप रो रहे हैं और एक दिव्य स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं, तो अब वह क्षण है जो आपके विश्वास को आग की तरह पैदा करने देता है कि कुछ भी नहीं बुझा सकता है। जब तक कि सब कुछ सही नहीं है, जब तक कि मैं अपनी कमजोरी के लिए नहीं है, तो मैं उसे नहीं देखता हूं कि मैं एक बुरी तरह से नहीं देख रहा हूं। आप अभी एक उपलब्धि नहीं है, एक धार्मिक औपचारिकता नहीं है, पवित्रता की उपस्थिति नहीं है। केवल एक चीज जो मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं, वह आपकी आत्मा की गहराई से एक साधारण हां है। यह भव्य होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जोर से एक कानफूसी। हां हां, भगवान का मानना है कि छोटे समझौते में स्वर्ग के गेट्स को अनलॉक करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे बहुत करीब बैठा हूं, इतना करीब कि तेरी सांसों की हलचल भी मेरी रहमत को छू रही है। तू सोचता होगा कि तुझसे कोई बात नहीं करता, तेरे दिल की आवाज कोई नहीं सुनता, मगर आज मैं तुझसे कहने आया हूं, मैं सुन रहा हूं। हां, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द सिर्फ मैं जानता हूं। लोग तुझे देखते हैं और कहते हैं, यह तो ठीक है, सब संभाल लेगा। पर उन्हें क्या पता तू अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है। तू वो दर्द छुपा रहा है जो हर रात तुझे नींद से दूर करता है। मेरे बंदे, तू सोचता है क्यों तुझ पर इतना बोझ आया, क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा, क्यों हर बार जब तू कुछ अच्छा चाहता है कोई ना कोई मुश्किल आ खड़ी होती है, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है जब तूने किसी का बुरा नहीं किया। बंदे, तेरी इन सारी बातों का जवाब आज मैं खुद देने आया हूं। इसीलिए नहीं कि तूने बहुत रोया, बल्कि इसीलिए कि तूने मेरे आगे रोया। इसीलिए कि जब सब ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तूने मुझे पुकारा और मैं वो नहीं जो पुकार सुनकर चुप बैठा रहे। जब तूने मेरी तरफ देखा, जब तूने सजदा किया, जब तूने आंसुओं में डूबकर सिर्फ मेरा नाम लिया, वो पल मेरी नजरों में सबसे कीमती था। बंधे सुन, तेरे जीवन में जो भी हुआ उसमें मेरा एक मकसद था। तू टूटा ताकि मैं तुझे नया बना सकूं। तू गिरा ताकि तू मेरे हाथों से उठ सके। तू तन्हा हुआ ताकि तू समझ सके कि मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ी संगत है। तेरा हर आंसू मैंने देखा है। जब तू चुपचाप रोया करता था, लोग तो देख नहीं पाए, मगर मेरी रहमत तेरे पास बैठी थी। वो आंसू मेरे पास जमा हो रहे थे और अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। हां, वो दिन आ रहा है जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, जब तू अपने जीवन को देखेगा और कहेगा, क्या यह मैं हूं?
क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है? मेरे प्यारे बंदे, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। तेरे सजदे, तेरी तन्हाई में की गई दुआएं, तेरी वो रातें जब तू सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद में जागता था, वो सब मेरी किताब में दर्ज है। तेरे वो फैसले जो तूने ईमानदारी से लिए भले नुकसान हो गया हो, तेरी वो बातें जो तूने सही समय पर सही लोगों से की, तेरा वो सब्र, इन सब का फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, खुद से कभी ना हार मानना। तेरी जिंदगी का तू ही हीरो है और मैं तेरा रहबर हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वहां अंधेरे हैं, पर हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तू सिर्फ चलता रहा, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। बंदे सुन, तू जिन लोगों को अपना समझता था उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा। तू जिनके लिए सब कुछ करता था उन्होंने तुझे ही छोड़ दिया। लेकिन तू इस धोखे को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं तू दिल से साफ है। मैं तुझसे खुश हूं। हां, तू पराखा गया और तूने हर बार खुद को साबित किया। तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को जवाब में मोहब्बत दी। तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा और यही वजह है कि अब मैं तेरे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूं। ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तेरे वो सपने जो तुझे असंभव लगते थे अब पूरे होने वाले हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब तेरे कदमों में आकर खुद कहेंगे, मैं पूरा होने को तैयार हूं। मेरे रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में अब बरकत होगी, तेरे हाथों में अब बरकती काम होंगे, तेरे नाम में अब वकार होगा और तेरी बातों में अब असर होगा। लेकिन याद रख, यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तू मेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब सबकी आंखों में खटकने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छूभेगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तेरी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुझे किसी का जादू नहीं छू पाएगा। कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में है और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, मगर इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का। अब तू जब सजदा करेगा तेरी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हो रहा है मेरी बनाई दुनिया में बच्चे? मैं तुझे बताता हूं, इस संसार में जो भी हुआ है वो कभी भी सही नहीं था। जो जुल्म हुआ है वो मेरे द्वारा बनाई गई मानवता के खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, यदि वह निर्दोष है तो उसका जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है। और कोई भी धर्म नहीं कहता कि अपने से अलग विचार रखने वाले की हत्या की जाए। ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल-माइदा 52, यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें यह बताया गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। किसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, यह सिर्फ और सिर्फ पाप है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती हो उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। सूरत अल-आल इमरान 382 बच्चे, यह समझ कि जो बुरे कर्म करते हैं उनके खिलाफ मैं किसी न किसी रूप में कार्रवाई करता हूं। अगर तू यह सोच रहा है कि इन अत्याचारों का कोई परिणाम नहीं होगा तो तू गलत है। हर जुल्म का हिसाब होगा। कोई भी हिंसा, कोई भी हत्या, कोई भी पाप छिपा नहीं रह सकता। यह भी याद रख, जिनसे तू उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों का हिसाब देंगे। जो पापी हैं वे कभी नहीं बच सकते। जो लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं वे अपनी ही दुनिया तबाह कर लेते हैं। सूरत अल-मुज़्मिल 73, जब तक दुनिया में इंसानियत और शांति का प्रचार नहीं होगा
तब तक ऐसे लोग अपनी जिंदगी में केवल कष्ट और दुख ही लाएंगे। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे खुद अपने पापों में फंसने वाले हैं। इसका असर ना केवल उनकी दुनिया पर पड़ेगा बल्कि उनका आखिरी वक्त भी बहुत दुख भरा होगा। बेशक तेरा रब घात लगाए बैठा है। सूरत अल फज्र 79:14। मुझे याद रख, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे मेरे देखे बिना नहीं जा सकते। मैंने तुझे यह चेतावनी दी है कि हर जुल्म का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इंसानियत और धर्म को भूलकर दूसरों की जान ले रहे हैं। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस संसार में जितना तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे उतना ही अंत में तुम खुद को और अपने साथियों को भुगतने के लिए छोड़ दोगे। जो अपने कर्मों में बुराई करते हैं उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। जिन्होंने बुरा किया उनके लिए बुरे परिणाम तैयार हैं। सूरत अल-अम्फाल 80। तू मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस दुनिया में बुरा करता है वो कभी बच नहीं सकता। ऐसे लोगों का अंत दुखद होता है और उनका परिणाम उनके कर्मों का हिसाब होता है। उनका इंतजार एक ऐसे दिन का होता है जब उन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जो भी बुरा कर रहा है वह खुद अपनी आत्मा के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संकट में डालने वाला है। वह कभी भी न बच सकेगा, क्योंकि मैं हर चीज का गवाह हूं। हमेशा याद रख, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सूरत अल हिज्र 15:94। जो धर्म दूसरों के साथ प्यार, भाईचारे और शांति का प्रचार करता है वही असली धर्म है। जो धर्म दूसरों के खून से अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है वह कभी भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, यह सभी चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। और मेरी राह पर चलने वाला इंसान कभी किसी से नफरत नहीं करता। वह हमेशा शांति, प्रेम और सहिष्णुता की राह पर चलता है। तुमसे जितना भी बुरा होगा उतना ही तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा। सूरत अल झिलझल निसनास। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका अपना भविष्य अंधकारमय होता है। जितना तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। इस संसार में जो भी किसी निर्दोष को मारता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसे मिलनी है। उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो सकती और ना ही उसे कभी सच्ची शांति मिल सकती है। जो किसी की मदद करता है उसका इनाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरत अल इमरान 313। बच्चे, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका इनाम मेरे पास से जरूर मिलता है। जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं उनके कर्म स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तू जब किसी का साथ देता है, जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो तू मेरे करीब जाता है। और याद रख, यह कोई छोटी बात नहीं है। तेरा हर अच्छा कर्म मुझे याद रहता है। तेरी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत अच्छा होता है। सूरत अल बकरा 2 153। बच्चे, तू जब भी किसी मुश्किल में हो, जब तू दुखी हो तब सब्र कर। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। जब तू परेशानियों का सामना करता है और फिर भी सही रास्ते पर चलता है तब तेरा इनाम बड़ा होता है। मैं देख रहा ना हूं, और जब भी तुझसे कोई मुश्किल होगी तो मैं तुझे मजबूती दूंगा। बच्चे, जब तू मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगेगा, जब तू मुझसे अपनी मदद की दुआ करेगा तो मैं तुझे जरूर सुनूंगा। तू चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तेरे पास हूं। तू जब भी मुझसे आकर दुआ करेगा मैं तुझे शांति दूंगा और तेरे दिल को तसल्ली दूंगा। बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं वे कभी नहीं बच सकते। उनका हिसाब लिया जाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म सच्चे हैं और मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी शरण में है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुम बस सही रास्ते पर चलो। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो तुझसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है और वही यूनिवर्स की शरण में है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया चुपचाप तुम्हें देख रही है? ऐसे नहीं कि तुम अदृश्य हो, बल्कि ऐसे कि तुम ही इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे कि दूर जहां हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य के बारे में फैसले ले रहा है। यह पागलपन नहीं है, यह संयोग नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने तुम्हारे बारे में फैसला किया है और उन्होंने यह फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों का ध्यान खींचता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
यह ताकतें छाया में एकत्र होती हैं, तुम्हारे हर कदम को देखती हैं और गुप्त रूप से एक फैसला ले चुकी हैं। सवाल यह है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। क्या यह फैसला तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर व्यक्ति, हर रुकावट, हर धोखा, हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और सब कुछ इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल सकता है। जो कुछ तुम खोजने वाले हो वह इस बात की चाबी हो सकता है कि तुमने क्यों महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? अगर हां, तो अंत तक बने रहो। अपनी नजरें हटाने की हिम्मत मत करना, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह जो कुछ है वह तुम कल्पना से कहीं बड़ा है। यह व्यक्तिगत है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे प्रति वैसे प्रतिक्रिया नहीं करती जैसे औरों के प्रति करती है? यह घमंड नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह एक चुपचाप सताती हुई सच्चाई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी से चली आ रही है। क्योंकि चुने हुए फैसला पहले ही ले लिया जा चुका है। वो नजरें जो तुम्हारे गुजरते ही फिर जाती हैं, वो लोग जो बिना किसी वजह के तुम्हें घूरते हैं, वह दरवाजे जो बंद हो जाते हैं जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह मौके जो हाथ से निकल जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ने ही वाले होते हो। क्या तुमने इस पैटर्न को देखा है? यह संयोग नहीं है, यह एक फैसला है। ऐसा फैसला जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया। लेकिन यहां वह बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताना चाहता। यह फैसला अभी भी बदला जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से सुनो। जब से तुम पैदा हुए हो, एक समूह रहा है, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें भी, ऊर्जाएं भी, जिन्होंने तुम्हारे भाग्य के बारे में चर्चा की है। कुछ तुम्हें शिखर पर देखना चाहते हैं, जबकि कुछ तुम्हें तबाह कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम जान पाओ कि तुम असल में कौन हो, और किसी मोड़ पर बिना तुम्हें जानकारी दिए उन्होंने वोट किया है। यह तय किया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और अब जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में देख रहे हो वह उसी वोटिंग का नतीजा है। लेकिन यहां वह गुप्त बात है जो कोई तुम्हें जानने नहीं देना चाहता। नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है। ऐसी चीज जो उनके कैलकुलेशन में नहीं थी, ऐसी चीज जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिक्रिया वे सोचते हैं कि वे जानते हैं कि तुम कैसे काम करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत के आधार पर भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा स्वीकार करोगे, उसी जाल में फंसोगे जो तुमसे पहले हजारों को फंसा चुका है। लेकिन एक चीज है जो उन्होंने गणना नहीं की, और वो ये है कि तुम चुने हुए बाकी सबसे अलग हो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए तुमने सांचे को तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें अलग तरह